तो दोस्तों आइए जानते हैं अभी श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है जो सब प्रकार से सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं के निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति के क्षेत्र है। वह पराशक्त भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते, वो पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वह करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्र गया भी वही है और वह विशाल नगर लोगों का बहुत ही विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया और वह कई का राजकुमार था। उसका शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख समान थे, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया लक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक स्तवन करना आरंभ किया और फिर राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई हो, जो समस्त कामनाओं को देती है तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारी जगत की सृष्टि पालन और संहार करते, उसी जगन माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसके आदेश और अनुसार परम श्रेष्ठी ब्रह्मा सृष्टि करते, भगवान अच्युत जगत का पालन करते तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते, उसी सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती परमा शक्ति में मैं भजन करता हूँ। कमल के योगी जन तुम्हारे चरण कमलों को चिंतन करते हैं। कमलालय, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषय को जानती। तुम कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करते हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति सब तुम्हारे ही रूप है। हे परम सवित, परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल तथा नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, अंतशक्य, आलंबहीन तथा निरामय है। हे देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो भेदन करके अंतकरण में 12 स्थानों में विहार करती हो। अनाहित ध्वनि, विंद, नाद, कला ये जिसके स्वरूप है। जिन माता महालक्ष्मी को मेरा इस ऐसे ही स्वरूप को मैं महालक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ। हे माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बयां करती हो। तुम्हारे परा, पश्यंती, मध्यम और वैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हारे उन वर्णन को नमस्कार करती हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। हे अंबिके, तुम्ही ब्रह्मा हो, वैष्णवी तुम्ही हो, माहेश्वरी शक्ति तुम्ही हो, वाराही तुम्ही हो, महालक्ष्मी तुम्ही हो, नारसिंह, इंद्री, कौमारी, चंडिका, जगत के पवित्र करने वाली 9 रूप तुम्ही हो। जगत माता, सावित्री, चंद्रकला, रोहिणी सभी तुम्ही हो। तो हे महालक्ष्मी, सभी वर्णन तुम्हारे ही है। उन सभी 9 रूपों को मैं प्रणाम करती हूँ। हो परमेश्वरी, तुम सब भक्तों की मनोरथ पूर्ण करने वाली कल्पताओं के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे महालक्ष्मी, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपने साक्षात स्वरूप में धारण करके बोली, हे राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो मुझसे। राजपुत्र बोला, हे माँ, मेरे पिता का राज बृहद्रथ अश्वमेघ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए हैं। इसी बीच में यूप में बंधे हुए हैं। मेरी यज्ञ संबंधी घोड़ों को मैं जो समूची पृथ्वी का परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काट कर वही अन्यत्र पहुंचा दिया है। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट गए हैं, तभी मैं सब ऋतुओं से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। माँ, हे देवी, मुझ पर दया करो। यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे यज्ञ को घोड़ों को मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके, तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली है जगत जननी महालक्ष्मी माँ, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाए, वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, हे राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात है। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़े खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध कराता हूँ। यो कहकर मंत्रवेता ब्राह्मण ने सब देवताओं की वही खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थरथर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण,
इस राजकुमार का अश्व यानी घोड़ा, इस राजकुमार का घोड़ा जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुरा कर अन्यत्र पहुंचा दिया है, कहीं दूर स्थान पर पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने पर यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने मुनि जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे महर्षि, आपको यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है, आप ही ऐसा कार्य कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। हे साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, जहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद है, चले वहाँ। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहाँ जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उस शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठकर बैठ गए। उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, हे धर्मस्वरूप, आप कौन है? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने के ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उन्हें यहाँ कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य से रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। मुझ में आलस्य बिल्कुल भी नहीं रहता है और प्रतिदिन उसको पढ़ता हूँ, श्रवण करता हूँ, किसी को बताता हूँ, उससे यह शक्ति मुझे मिले जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। ये सुनकर ब्राह्मण सहित राजा ने उन महर्षि गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उससे महात्म्य से उन सब की सद्गति हो गई। दूसरे जो भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। जो कोई इस 12वें अध्याय का श्रवण, महालक्ष्मी का वर्णन जो कोई सुनता है, पढ़ता है, उसके घर में सदा महालक्ष्मी माँ विराजमान होती है और उनके कभी भी दरिद्रता का नहीं छूती है और उनकी सभी मोक्ष में प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस 12वें अध्याय का महात्म्य का वर्णन इस गीता में बहुत ज़्यादा महत्व कर गया है दोस्तों। तो अवश्य इस 12वें अध्याय को शेयर अवश्य करें। तो यहाँ पे हमारा 12वां अध्याय समाप्त हुआ है।